1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। इस युद्ध में यूरोप की महाशक्तियां दो गुटों में बंट गईं और एक दूसरे के खिलाफ खूनी संघर्ष छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान कई लड़ाइयां हुईं, लेकिन सोmme की लड़ाई अपनी भयावहता और बलिदान के लिए इतिहास में दर्ज है। यह लड़ाई 1 जुलाई 1916 को फ्रांस में सोmme नदी के पास शुरू हुई और 18 नवंबर 1916 तक चली। इस लड़ाई में एक तरफ ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं थीं, तो दूसरी तरफ जर्मन सेना। ब्रिटिश सेना के लिए यह युद्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे इस युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों और संसाधनों के साथ उतरे थे। सोmme का युद्ध क्षेत्र उत्तरी फ्रांस के शांत ग्रामीण इलाकों में फैला हुआ था। हरे भरे खेतों और सुरम्य गांवों के नीचे युद्ध की तैयारी में दोनों पक्षों ने खाइयों का जाल बिछा रखा था। ये खाइयां मिट्टी और लोहे से बनी हुई थीं, जिनमें सैनिक दुश्मन के हमलों से बचने और अपनी तोपों से गोलाबारी करने के लिए छिपे रहते थे। सोmme की लड़ाई शुरू होने से पहले ब्रिटिश सेना को पूरा विश्वास था कि उनकी तोपें जर्मन सुरक्षा को ध्वस्त कर देंगी और उनके सैनिक आसानी से दुश्मन की रेखाओं को तोड़ डाश देंगे। लेकिन जर्मन सेना ब्रिटिश हमले का मुंह तोड़े जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। 1 जुलाई 1916 को सुबह 7:30 पर ब्रिटिश तोपों ने जर्मन मोर्चे पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। यह बमबारी पूरे 1 हफ्ते तक चली थी और ब्रिटिश कमांडरों को विश्वास था कि इससे जर्मन मोर्चा पूरी तरह तबाह हो गया होगा। लेकिन उनकी यह धारणा एक भयानक भूल साबित हुई। जैसे ही ब्रिटिश सैनिक अपनी खाइयों से बाहर निकले और दुश्मन की ओर बढ़े, जर्मन मशीन गनें गरज उठीं। ब्रिटिश सैनिक खुले मैदान में जर्मन गोलियों का निशाना बन गए। देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र लाशों से पट गया। सोmme के पहले ही दिन ब्रिटिश सेना के लगभग 60,000 सैनिक हताहत हुए, जिनमें से 20,000 से ज्यादा मारे गए। यह ब्रिटिश सैन्य इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन हुई भारी क्षति ने ब्रिटिश जनता को झकझोर कर रख दिया और युद्ध के प्रति जनता का समर्थन कमजोर पड़ जाने लगा। इसके बावजूद सोmme की लड़ाई 4 महीने से ज्यादा समय तक चलती रही। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध होते रहे, जिनमें हजारों सैनिक मारे गए। सोmme की लड़ाई मुख्य रूप से खाई युद्ध का एक उदाहरण थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी खाइयों को मजबूत बना लिया था और एक दूसरे पर तोपों, मशीन गनों और राइफलों से हमले कर रहे थे। खाइयों के बीच का इलाका, जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता था, बारूदी सुरंगों और कांटेदार तारों से भरा हुआ था। खाई युद्ध एक बहुत ही क्रूर और खतरनाक तरीका था। सैनिकों को महीनों तक गंदी और तंग खाइयों में रहना पड़ता था, जहां बीमारियां फैलती रहती थीं। खाने पीने की कमी, ठंड और दुश्मन के हमलों का डर सैनिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता था। सोmme की लड़ाई में नई तकनीकों और हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे कि टैंक, जहरीली गैस और फ्लेम थ्रोवर। टैंकों का इस्तेमाल पहली बार इसी युद्ध में हुआ था, हालांकि उस समय वे उतने प्रभावी साबित नहीं हुए थे। जहरीली गैस के इस्तेमाल से हजारों सैनिकों की मौत हुई और कई अंगहीन हो गए। सेक्शन 4, भारतीय सैनिक, साहस और बलिदान की गाथा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों में भारत के सैनिक भी शामिल थे। सोmme की लड़ाई में लगभग 40,000 भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने बहादुरी से लड़े आते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। भारतीय सैनिकों को युद्ध के मैदान में नस्लवाद और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें अक्सर खतरनाक अभियानों में सबसे आगे रखा जाता था और उन्हें गोरे सैनिकों की तुलना में कम सुविधाएं मिलती थीं। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर लड़ाई लड़ी और अपनी जान की बाजी लगा दी। सेक्शन 5, सोmme का अंत, एक अधूरी जीत, एक गहरी पीड़ा। 4 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाली खूनी लड़ाई के बाद 18 नवंबर 1916 को सोmme की लड़ाई थम गई। इस लड़ाई में कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। हालांकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं जर्मन सेना को पीछे धकेलने में कामयाब रहीं, लेकिन वे जर्मन मोर्चे को पूरी तरह से नहीं तोड़ सकीं। सोmme की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की सबसे लंबी और खूनी लड़ाइयों में से एक थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना के लगभग 4,20,000 सैनिक हताहत हुए। फ्रांसीसी सेना के लगभग 2 लाख और जर्मन सेना के लगभग 5 लाख सैनिक हताहत हुए।
सोम्य में हुई भारी क्षति ने ब्रिटिश समाज को झकझोर कर रख दिया। युद्ध के प्रति जनता का समर्थन कमजोर पड़े जाने लगा और युद्ध विरोध का स्वर बुलंद होने लगा। सेक्शन 6, सैन्य रणनीति में बदलाव, सोम्य की सीख। सोम्य की लड़ाई ने सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। खाई युद्ध की विफलता ने सैन्य रणनीतिकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य के युद्धों में इस तरह के स्थिर मोर्चे से कैसे बचा जाए। नई तकनीकों जैसे कि टैंक और हवाई जहाज के विकास को और तेज किया गया। सैनिकों को खाई युद्ध की जगह अधिक गतिशील और आक्रामक रणनीति के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। सोम्य की लड़ाई ने सैन्य नेतृत्व को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश सेना नेतृत्व अपनी रणनीति में अडियल और असंवेदनशील साबित हुआ था। सोम्य में हुई भारी क्षति ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया और सैन्य नेतृत्व में बदलाव हुए। सेक्शन 7, स्मृति और विरासत, सोम्य की यादें। आज सोम्य की LDD ढाई को प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता और मानवीय क्षति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। फ्रांस और बेल्जियम में फैले हुए कई स्मारक और कब्रिस्तान उन लाखों सैनिकों की शहादत की याद दिलाते हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। सोम्य की लड़ाई एक पीढ़ी के लिए एक निर्णायक मोड़ थी। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया और यूरोप के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। यह लड़ाई युद्ध की विभीषिका और मानवीय मूर्खता की याद दिलाती है। यह हमें शांति का महत्व और युद्ध के भयावह परिणामों के बारे में चेतावनी देती है।